नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं सैंडलवुड प्लांट, वाइट सैंडल प्लांट, जिसपे आप कह सकते हैं कि सफ़ेद चंदन के ऊपर। और हमने सफ़ेद चंदन, लाल चंदन भी लगा रखा है। और क्या ये आप लोग लगा सकते हैं इस चंदन के पौधे को? आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे सीड के द्वारा लगाया हुआ पौधा है। मतलब ये पौधा हमने कहीं से ख़रीदा नहीं है, ऑनलाइन। पौधे तीन तरह से लोग खरीदते हैं। एक ऑनलाइन, जिसमें आप अंधे होते हो, जिसमें आपको पता नहीं है कि आप कैसा पौधा ऑर्डर करने वाले हो। वो अंधे की तरह कुछ भी आपको भेज देते हैं, ठीक है। अंधे का मीन्स मतलब आप देख नहीं रहे हो कि वो क्या भेजने वाले हैं, और उन्हें उन्हें वो तो उन्हें पता है, लेकिन वो गलत चीज़ भेजते हैं आपको, ठीक है। मैक्सिमम सेलर्स आपको 1 साल का पौधा भेजेंगे जिसमें ग्रोथ है ही नहीं। आज की वीडियो के अंदर A to Z इसके बारे में आगे डिस्कस करूँगा। पीछे आप जो देख रहे हैं वो मैंगो ट्री है। मैंगो के बगल में आप जो देख सकते हैं वो छोटा सा प्लांट, उसके बगल में जस्ट छोटा सा आपको दिख रहा होगा। देखिए आप यहाँ पे, ये फ्रंट कैमरा से मैं उंगली कर रहा हूँ, जो कि बहुत मुश्किल होता है, बट फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 साल का हो चुका है। और इवन ये 3 फीट से ऊपर 4 फीट के समथिंग जा रहा है, और ऊपर जो है वो 7 फीट के अराउंड है, ठीक है। तो ऐसा मैंने लगाया बहुत सारा। जो कलम का पौधा है वो 8 पौधे हमने रिसेंट में लगाया है। 6 यहाँ पे लगाया और 2 दूसरे जगह पे, और बाकी सब दूसरे दूसरे जगह पे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सैंडल प्लांट के बारे में। क्या लगाना चाहिए, कैसा धरती होना चाहिए, कैसा मिट्टी होना चाहिए, मतलब एंड ये मोटाई कितना है, कितने साल का पौधा है। ये पौधा मैं सबसे पहले बता दूं, तो देख पा रहे हैं ये पौधा है 3 साल के। 3 साल इसके होने वाले हैं, 3 साल कंप्लीट नहीं हुए। जब ये सागवान के, यानी कि ये जो टीक वुड है, टीक वुड जब इधर पहले जर्मिनेट हुआ था, इधर जो है ना पौधों का ग्रोथ बहुत बढ़िया हुआ था। यहाँ पे गोबर जो थे ना, तो गोबर पुराने गोबर के कारण से यहाँ पे ग्रोथ बहुत बढ़िया हुआ था। और ये जब सागवान के पौधे 6 फीट के थे, 6 फीट के, तो वहीं पे हमने लगाया था ये चंदन का और महोगनी का सीड, और उसी सीड का ये पौधा है। 3 तरीके से पौधा ऑर्डर करते हैं। पहला होता है अपना ऑनलाइन, जिसमें आपका बस नहीं होता। ऑनलाइन में आप ऑर्डर तो करते हो, लेकिन वो क्या भेजेंगे ये आपको पता नहीं है। और वैसे भी आप देखेंगे तो आपको बहुत बड़े पौधे वो देने वाले हैं नहीं। उससे बेहतर, ऑनलाइन से बेहतर अगर हो सकता है, तो आप नर्सरी जाके पौधे खरीद सकते हो। नर्सरी जाओगे आप तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि पौधे को जर्मिनेट होते होते मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल तो लग जाएंगे। इवन 1 फीट का होने में ये 2 साल तक पौधा, इसका खास ग्रोथ नज़र नहीं आएगा आपको। 2 साल तक ये पौधा आपको छोटा सा ही नज़र आएगा, लगेगा यार क्या है ये, ग्रोथ तो कुछ है ही नहीं। इवन मेरे को भी ऐसा लगा था। पहले मैं मिट्टी के ऊपर बात कर लेता हूँ, ये किस मिट्टी पर लगाया गया। मैं बिहार में भोजपुर में रहता हूँ, आरा ज़िला आपने सुना होगा, तो वहाँ पर मैं रहता हूँ। और ऐसे लोग हैं जो इस तरीके में, मतलब अब आजकल आप खुद ही सोच लो कि कहाँ कोई नेचर से कनेक्टेड है। नेचर से कोई कनेक्टेड है ही नहीं। दुनिया बिल्कुल अजीब रास्ते पे चल रहा है। रेडीमेड खाने के चक्कर में हमने बहुत कुछ, फल के तौर पे हमने आप कह लें तो सब्जी के लिए मोरिंगा लगाया हमने। खाने के फल की बात की जाए तो वहाँ पे केला लगाया हमने, कोकोनट प्लांट वहाँ पे आप सॉरी बनाना ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज़ लगा रखे हैं। बेस्ट है, उतने में ही वो फल देता है। जितना साइज़ अभी दिख रहा है ना आपको, 6 फीट देख लो आप, उतने में ही फल देता है। तो वो लगा रखा है हमने। जामुन लगा रखा है हमने, नारियल लगा रखा है, कोकोनट, हमने लीची लगा रखा है, हमने गागल बोलते हैं हमारे तरफ, वो लगा रखा है हमने, गागल नींबू, जो बड़ा फल होता है येलो। एंड बहुत तरीके का फल हमने लगा रखा है। यहाँ इवन ईख खाने के लिए लगाया, जो कि यहाँ से हमें हटाना है। हमने लाल चंदन, हमने ये रोज़वुड, इसे बोलते हैं शीशम, हमने महोगनी, बहुत ने लगाया है। तो पहले बात कर लेते हैं, मिट्टी इस तरीके का है। आप देख सकते हैं मिट्टी में कोई ये खास नहीं है, जैसा आपकी तरफ होता है। और काली मिट्टी पे भी ये हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप देख लो, मिट्टी कोई खास नहीं है, बिल्कुल भूरी मिट्टी है, ठीक, लगा सकते हैं। नाउ अब डिस्कस करते हैं चंदन के ऊपर, कि चंदन किस तरीके से आप लगा सकते हैं। सबसे पहला, मिट्टी तो आपने देख लिया है, इसको बहुत ज़्यादा पानी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, वाटर रिक्वायरमेंट। बट अभी तो थोड़ा शीत आप देख सकते हो पौधे पे, शीत किस तरीके से है, विंटर सीजन है। अब इसका ग्रोथ होना चालू हुआ है। लिटरली आपको मैं बता दूं कि 2 महीने बाद तकरीबन, क्योंकि अभी तो ग्रोथ इसका रुकेगा, विंटर सीजन में रुक जाएगा। जैसे कि दिसंबर में अगर पूरा हाई मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा बढ़ जाता है तो इसका ग्रोथ रुक जाएगा। बट देख सकते हो इसका ग्रोथ एक्चुअल में एकदम रियल फेस पे है। और अभी ये 1 महीने में कितना ज़्यादा बड़ा होगा इसको खुद पता है। ऐसा देख के लग रहा है, क्योंकि मुझे इसके ग्रोथ पे मुझे डाउट था। पौधा जो टीकवुड बोलते हैं, जब वो 6 फीट का था वहाँ पे, तो वहीं पे हमने इसको लगाया था, 20 सीड के द्वारा लगाया था। तो आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है? क्या आप नर्सरी से ऑर्डर करोगे, क्या आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे, क्या आप सीड लगाओगे, क्या आपके लिए बेहतर हो सकता है, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे, ठीक है।
और कुल मिला के सब कुछ एवरीथिंग इसके कटाई तक पहुँचेंगे। तो ये जड़ है, जड़ जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो जब वहाँ पे हमने सीड लगाया था, आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, ओके। तो वहाँ पे जब 6 फीट का था, यहाँ जल्दी ग्रोथ हो रहा था सागवान का इधर, और सागवान इतने बड़े बड़े हो गए, और जब अभी इसका ग्रोथ स्टार्ट हुआ है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बेहतर जो है वो रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले बस 2 महीने में ये पौधा 6 फीट, मेरा हाइट 6 फीट से थोड़ा कम है, 6 फीट 8-9 इंच, तो आप कह सकते हैं ये 6 फीट हो चुका है। इसका जो हाइट है ये 6 फीट तो हो चुका है, मुझसे बड़ा है ये, आप देखेंगे तो मुझसे थोड़ा बड़ा है ये। लो ठीक है, इस पौधे का ये पौधा हमने लगाया है। डिस्टेंस के ऊपर बात करें, ये इसमें होस्ट प्लांट होता है, ये परजीवी पौधा होता है, मीन्स इसमें बाकी पौधे जो होते हैं वो अपने जड़ से, धूप से, जो वाटर जो भी है भाई, वो खुद से खुद के ऊपर रहते हैं। चाहे वो शीशम हो, चाहे वो सागवान हो, चाहे वो आम हो, चाहे वो ईख हो, कोई भी पौधा हो, वो खुद से अपना भोजन बना सकता है। लेकिन ये पौधा परजीवी होता है, जिसको दूसरे पौधे के जड़ से अपना भोजन बनाना पड़ता है। यानी कि ये अपना 50 से 60% भोजन खुद से बनाता है, और बाकी 40% भोजन, या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा कह सकते हैं, ये बाकी पौधों से, बाकी पौधों के जड़ से ये भोजन बनाता है। तो भोजन बनाने के लिए इसको दूसरा पौधा चाहिए होता है। जब ये पौधा बेबी प्लांट होता है, मतलब छोटा सा होता है, तो इसको फर्स्ट होस्ट प्लांट बोलते हैं, फर्स्ट। तो ये फर्स्ट होस्ट प्लांट है। इसके तौर पर आप नीम, आई एम रियली सॉरी, तुलसी, अरहर, जो रहरी बोलते हैं, ठीक है, अरहर बोलते हैं उसको, एंड ये सब लगा सकते हो फर्स्ट स्टेज पे। आप वैसे गूगल कर लोगे तो पता चल जाएगा आपको। दूसरी चीज़, सेकेंडरी होस्ट प्लांट, ये आप 6 इंच की दूरी पे दे सकते हैं, हमने दिया है, आप देख लो। और मोटाई इसका कितना है वो आप खुद ही देख लो, ठीक है। मोटाई मेरे उंगली से ज़्यादा है, और इवन ऊपर तक भी ऐसा ही है। अभी इसका मोटाई भी और ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल रहा है। इसका प्रूनिंग कब किया जाए, छटाई कब किया जाए, वो भी बताएंगे। देखिए 6 इंच की दूरी पर ये लगाया गया, और सेकेंडरी जो होस्ट प्लांट होगा वो लगाया जाएगा इससे 6 फीट की दूरी पे। आपको दिख रहा है, यहाँ से 6 फीट का दूरी लेके आप ला सकते हो होस्ट प्लांट जो है, ठीक है। वो क्लियर हो गया। अच्छा, सेकेंडरी होस्ट, इस पे तो मैंने बता दिया आपको, ये शुरुआती स्टेज पे होता है 1-2 साल के लिए, उसको भोजन देने के लिए। सेकेंडरी होस्ट प्लांट में आप यहाँ पे नीम, कैजोरिना, जो कैजोरिना बढ़िया माना जाता है इसके लिए, और यहाँ पे आप बबूल भी लगा सकते हो। तो काफ़ी सारे पौधे मिलेंगे, ठीक है। फल के बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो नहीं लगाना चाहिए जनरली, तो वो सब मतलब इसके लिए लिमिटेशंस हैं कि आप कोई भी पौधा इसके होस्ट प्लांट के तौर पे नहीं लगा सकते। मतलब गूगल पे सर्च कर लेना कौन कौन से पौधे लगाए जाते हैं सेकेंडरी होस्ट प्लांट के तौर पे, ये पता करके, वरना आप इसके लकड़ी में हार्डवुड होता है, इसके हार्डवुड से ही सब कुछ है, बीच में हार्डवुड होता है पौधे के। तो अगर हार्डवुड जो है वो बेकार हो जाएगा, अच्छा नहीं बन पाएगा, तो भोजन पर्याप्त मात्रा में ना मिले अच्छे पौधे से, तो वहाँ पे कुछ भी आप नहीं लगा सकते। आप सागवान के पौधे नहीं लगा सकते, वहाँ आप शीशम के पौधे नहीं लगा सकते होस्ट प्लांट के तौर पे, सेकेंडरी होस्ट प्लांट के तौर पे। तो ये तो मैंने बताया आपको, नीम और मालाबार नीम भी लोग लगाते हैं, लेकिन आप देख के, मतलब हर पौधे आप नहीं लगा सकते। नीम नॉर्मल आप लगाओ, और बबूल लगा सकते हो, आप कैजोरिना लगा सकते हो, ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। नीम तो आपके घर के पास मिल जाएगा, तो ठीक है, कोई बुरा नहीं है। और थोड़ा छटाई भी करना है, सफाई भी करना है। मैंने सब कुछ इग्नोर किया, इधर तो स्किप किया है, बाकी मैंने सफाई किया था। यहाँ पे आप देखेंगे तो पौधा मैंने लगा रखा है। डिस्टेंस की बात करें, सबसे पहले डिस्टेंस, मैंने डिस्टेंस जो दिया है वो खुद ही आप देख सकते हो। यहाँ पे पौधा है, यहाँ पे पौधा है, यहाँ से आप डायरेक्टली देखेंगे तो वहाँ 12 फीट का डिस्टेंस है। मतलब इतना नज़दीक नहीं है, वो देखने में लग रहा है आपको, बट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में 12 फीट से कम, मुझे लगता है कि 12 फीट है यहाँ से आप देखेंगे वहाँ पे, तो ठीक है। तो 12 फीट की दूरी पे हमने लगाया है। यहाँ पे भी होस्ट प्लांट दिया है। एक बात मैं जो गलती मैं आपके साथ गलती किया है, जिसकी वजह से मेरे पौधे के ग्रोथ कम हुए हैं, क्योंकि किसी को देखेंगे आप यहाँ पे हुआ, और फिर आप 12 फीट इधर जाते हो, तो फिर आप देखेंगे यहाँ पे इसका ग्रोथ, इसका तो और कम है। कारण क्या है? सबसे पहले आप कारण बता दो। कारण ये है कि ये पौधा मैंने हाल ही में 4-5 महीने पहले या 6 महीने पहले, ज़्यादा से ज़्यादा आप कह लो, ये पौधा मैंने लगाया है डायरेक्टली, मतलब ट्रांसप्लांट किया है। एक जगह पे था ये, वहाँ पे इस पर धूप नहीं लग रहा था, तो मैंने क्या किया कि उस टाइम पे इसको उखाल के, मतलब उखाला था कैसे वो भी मैं बताता हूँ आपको। जैसे 6 इंच, यहाँ से 6 इंच, चारों तरफ से 6-6 इंच लेकर के, या 7 इंच लेकर के, 8 इंच लेकर के, और इसको अच्छे तरीके से निकाल के मिट्टी, इसको साथ में उखालना पड़ता है मिट्टी के साथ, तो ये लग जाता है। केयर थोड़ा करना पड़ता है। बहुत गर्मी हो तो उस टाइम पे आप ना करें, जब ज़्यादा मौसम ठंडा हो उस टाइम पे ये सब कर सकते हैं। बरसात में कर सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा बचा के करना पड़ता है, वो अलग सा टॉपिक है। लेकिन वो सब नहीं करने का, अगर मान लीजिए गलत जगह पे आपका पौधा है तो उस तरीके से आप कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया आपको।
तो ये पौधा, ये गलती हमने यहीं किया था कि हमारा कोई प्लानिंग नहीं था कि इस खेत के अंदर लगाना है। वो जो बड़े बड़े पौधे भी आप देख रहे हो ना, ये गलती किया है हमने। मतलब ये पौधा आप देखेंगे तो ये तो कम है, कितना हाइट है आप खुद ही देख लो, 4 फीट से ऊपर, 5 फीट होने वाले हैं इसके हाइट, 4.5 है ये। और वहाँ पे आप देखेंगे तो 7 है जो मैंने आपको बताया था, रियली सॉरी 6-7 ये हो जाएगा। मेरे को लगता है 1 महीने के अंदर ये हो जाएगा, जिस तरीके से इसका ग्रोथ पे अभी मुझे नज़र आ रहा है। तो 7 फीट ये हो जाएगा, देखेंगे तो बढ़िया ग्रोथ है। ठीक है, अब प्रूनिंग को लेकर के मुझे थोड़ा केयर करना होगा। ठीक है, नाउ करते हैं कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप जगह डिसाइड करो लगाना कहाँ पे है। मतलब आपको सीड देना है तो सीड तो आप कहीं पे दे सकते हो, मतलब पूरा सीड। ठीक है, सीड जो है वो 45 दिनों पे, तरीके मैं आपको बताता हूँ। 45 दिनों के समथिंग में आपको लगेगा कि जमेगा नहीं, जर्मिनेट नहीं होगा, ऐसे धरती है वैसा धरती है, होगा 100% जर्मिनेट होगा आपका पौधा। सीड अच्छा हो तो सीड जनरली अच्छे ही मिलेंगे आपको। ऑनलाइन अच्छे तरीके से आप ऑर्डर करते हो तो अच्छे तरीके से ही आएंगे और अच्छे तरीके से ही वहाँ पे हो पाएंगे। तो सीड आपका 45 डेज़ के करीब में, पहले भी कुछ निकलेंगे, कुछ थोड़े बाद में भी निकलेंगे, लेकिन जनरली थोड़ा होता है देश का अंतर, बाकी सब निकल जाएंगे। ठीक है, पौधे तीन तरीके से ऑर्डर किए जाते हैं। एक ऑनलाइन में पौधे आपको मेरे हाथ इतने जो दिख रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े ही देंगे या इससे थोड़ा बड़ा दे देंगे आपको। ठीक है, मतलब 1 फीट आप मान लो, 1 फीट आपको दे देंगे। तो 1 फीट का पौधा कोई बुरा चॉइस नहीं है लगाने के लिए, वो भी बुरा नहीं है। लेकिन आप नर्सरी से जाके लेते हो तो नर्सरी से आप थोड़ा बेहतर पौधा ले पाओगे। ऑनलाइन में आपको कैसा पौधा भेजेगा, नहीं भेजेगा, और बिल्कुल लगता है ना कि बिल्कुल मरा पौधा, बिल्कुल वैसा पौधा भेजते हैं ऑनलाइन में। आप अगर परचेस करते एकदम पतला सा, मतलब इतना बड़ा तो आप भूल ही जाओ, ये इतना बड़ा तो नहीं मिलने वाला। तो नर्सरी से जाके आप खरीद सकते हो। मेरा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा सीड से। सीड से अगर लगाते हो आप, सीड से लोग बोलते हैं कि पौधे, देखिए अगर एक्चुअल में रियल पौधे आपको लगाने हैं तो आप सीड से लगाया करो। ये मैंगो ट्री जो है ये कितना हो चुका है, इसका हाइट समथिंग आप कह सकते हैं 4.5 फीट। 1 साल में, यकीन करोगे आप, ये पिछले सीज़न का था, अभी का सीज़न क्रॉस हो चुका है और अक्टूबर जो है वो चल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि 3-4 महीना क्रॉस हो चुका है। मतलब 1 साल का पौधा ये आप कह सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा। 1 साल में ये 4.5 फीट का हो चुका है। और वो भी किस तरीके से, इसको यहाँ पे सबसे पहले गाय ने खाया था, जो भी आप कह लें, जो भी जानवर हो। फिर यहाँ पे हमने एक्चुअली इसको कट किया था कि ताकि थोड़ा ज़्यादा इसके अंदर हो सके। इससे बहुत सारे पौधे जो इससे ऊपर भी है, और उसको बहुत मतलब मल्टीपल टाइम्स तक यहाँ जानवरों ने खाया था पौधे को। बट फिर भी ये 1 साल में आप कह सकते हैं इतना बड़ा हो चुका है। तो प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये फिक्स नहीं है कि यहाँ पे ये कौन सा पौधा होगा, जाहिर सी बात है। तो आप सीड से लगाओगे तो पेशेंस रखना होगा। मैं इस पर क्यों आया, पेशेंस के लिए, कि पेशेंस आपको रखना होगा। आप ये सोचोगे कि छोटा सा इतना सा पौधा है, ये कितना बड़ा हो पाएगा। उसको आप बचपन से पाल रहे हो, वो बहुत बड़ा होगा। उसके केयर के बारे में आप अच्छे से तरीके से जान पाओगे। और रही बात एक नज़रिया, लोगों का नज़रिया होता है ना कि बड़ा सा पौधा है ना अच्छे से केयर करेंगे, छोटा सा पौधा है केयर नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, केयर आप कर पाओगे। और रही बात कि आपने 1 फीट का पौधा मंगवा लिया, ऑर्डर कर लिया आपने, आ गया आपके पास, 1 साल उसको आपको लगाने में लग जाएगा। 1 साल आपके जैसा था वैसा ही रहेगा, थोड़ा सा मतलब अंतर होगा, ऐसा नहीं है। बट अगर आप सीड भी लगाओगे तो उसका मुकाबला वो कर लेगा। जो आप ऑर्डर करोगे ना ऑनलाइन, उससे बढ़िया सीड रहेगा। क्योंकि 1 साल में जितना बड़ा वो होगा ना, मान लो आप 1.5 फीट का हो जाता है या थोड़ा ऊपर हो जाता है, अगर आप अच्छे तरीके से उस पौधे को सिर्फ धूप दो, धूप उस पर 8 घंटे 7 घंटे लगने चाहिए। ये मत सोच लेना थोड़ा बहुत धूप लगे, धूप पर्याप्त मात्रा में लगना चाहिए। शुरुआत से लेकर के अंत तक इस पर धूप लगना चाहिए, क्योंकि अगर शुरुआत से अंत तक इस पर धूप ना लगे, ये पौधा आपका अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, जो कि रियलिटी है। अच्छे तरीके से ग्रोथ अगर पाना है तो ऐसे जगह पे लगाओ आप जहाँ पे पर्याप्त मात्रा पे इस पर, ये भी 6 फीट का है अभी, थोड़ा सा, हाँ 6 फीट का हो चुका है यहाँ से अगर आप काउंट करोगे तो ये पौधा भी है। इस पर कुछ मुझे प्रूनिंग करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम मैं इस पर दे रहा हूँ अभी, क्योंकि अलग अलग तरीके से इसके ग्रोथ हो रहे हैं टहनी के, ठीक है, ब्रांचेस के। तो मेरा ये मानना है कि आप सीड लगा सकते हो। अगर आप नर्सरी जा रहे हो, अगर आपको 1-1.5 फीट का पौधा मिल जाता है, 1.5 फीट का मिल जाता है, और हेल्दी पौधा, पतला नहीं, पतला लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। 1 साल तो उसके अंदर जान आने में ही लग जाएगा। मैंने ऑनलाइन बहुत सारा पौधा ऑर्डर करा है, जान नहीं रहता उसके अंदर, जान आने में 1 साल लग जाएंगे। और जो आप खुद से सीड से लगाओगे उसके अंदर जान शुरुआत से ही होगा, और वो अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाएगा। ये वीडियो लंबा होगा, लेकिन चंदन से रिलेटेड शुरुआत से अंत तक सब कुछ बताऊंगा मैं, A to Z।
ठीक है, टाइम दोगे सीख पाओगे, पैसे बनाओगे। एक एक पौधा 4-4 लाख का आने वाले टाइम पे बिकेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो एडजस्ट करके 2 लाख 3 लाख फिर भी आपको मिलेंगे। ठीक है, ओके। चंदन का पौधा तैयार होने में समथिंग मुझे ऐसा लगता है कि पौधे पौधे के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको उस पर केयर किए हो। क्योंकि कोई भी पौधा हो, आपने अगर यहाँ इतना सारा पौधा लगाया है तो ज़रूरी नहीं कि सारा पौधा एक ही टाइम पे तैयार हो। कोई पौधा आपके 12 साल में तैयार होंगे, कोई पौधा आपका 15 साल लगाने वाला है, कोई पौधा आपका 25 साल भी लगा सकता है, जो जिस पे अच्छा केयर ना हो। ठीक है, या फिर उसको अच्छा मिट्टी ना मिला हो, केयर अच्छा ना किया आपने, वो टाइम लगाएगा। आपने केयर अच्छे से किया है, टाइम कम लगाएगा, वो होगा आपका, जल्दी पैसा देगा। तो मेरा ये मानना है कि 15 साल 20 साल में डेफिनेटली अच्छे तरीके से चंदन का पौधा अच्छे तरीके से हो जाएगा और आपको अच्छा खासा पैसा दे के भी जाने वाला है। हाँ रहा, अब बात कर लेते हैं तो सीड से आप लगा सकते हो। नर्सरी का ऑप्शन है हेल्दी पौधे, जैसे कि हेल्दी जो मोटा टाइप का होता है, तो थोड़ा हेल्दी टाइप का लेने का। वरना देखो आप, मैं बता रहा हूँ, नर्सरी जाओगे तो ऐसे हेल्दी टाइप का भी मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, आपको इतना पतले पतले से भेज देंगे, वो काम का नहीं रहेगा। मतलब यहाँ से अब मतलब ये जड़ हो गया भैया, तो वो उसको मज़ा नहीं आएगा। मतलब ऐसा भी नहीं रहेगा, ये तो पूरा मतलब अपने मज़े में पौधा है, वो सूखा मतलब अजीब सा रहेगा। तो उससे अच्छा सीड रहेगा। सीड आपका, सीड में अगर मान लो तो सीड में आपका 50 60 70 80 100 पौधे भी आप ले पाओगे मात्र 300-250 रुपये में। अब खुद सोचो, ज़्यादा लगाना है तो आप सीड ऑर्डर कर लेना। ये भी एक बात रहा। ऑनलाइन कितना खरीदोगे, बहुत महंगा पड़ जाएगा, एक एक पौधा 100 रुपये का, इवन उससे ज़्यादा भी लोग ले लेंगे। ठीक है, अगर आप थोड़ा हाइट में लेते हो तो, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल छोटा सा बेबी प्लांट, वैसा नहीं। ठीक है, तो वैसा भी आप खरीद सकते हो। अगर मान लो आपको 10 लगाना है, 20 लगाना है, तो आप सर खर्च करोगे तभी तो पाओगे। आज के डेट में खर्च करना कौन चाहता है? सभी चाहते हैं कि रेडीमेड आ जाए भैया, फ्री में आ जाए, नहीं फ्री में आ जाए। ठीक है, फ्री में सभी लोग चाहते हैं, रेडीमेड मतलब पैसा लगाना कोई नहीं चाहता। पैसा लगाओगे तभी तो पाओगे, पैसा नहीं लगाओगे चीज़ें कैसी मिलेंगी। जाति पे लोग ध्यान ही नहीं देते, इनके जाति पे बहुत ध्यान दिया जाता है। अब मान लो आपने एक सपोज गुआवा अमरूद के पौधे आपने लगाए। अब गांव पे अब देखेंगे जनरली तो क्या होता है, या फिर कोई भी प्लांट हो, कहीं से गागल या कुछ भी लगाना हो, वो सीड लेंगे लगा लेंगे। कौन सा सीड है, कैसा, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है भैया लगा लिए। लेकिन अगर वहीं आप अगर पैसे खर्च करके नर्सरी से अच्छे तरीके से जान समझ के आप अगर ख़रीदते हैं ट्रस्टेड नर्सरी से, तो वहाँ पे आप अच्छे फल, लोग वही जाति बोलते हैं। जाति अलग अलग इसमें हर एक चीज़ में जाती है, पौधे में भी। आप देखेंगे, आप जा रहे हो रोज़ प्लांट के लिए, रोज़ में आप देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे कलर्स भी आपको मिलेंगे। कलर्स तो वो अलग अलग हो ही गए, तो जैसा कलर आप चाहोगे वैसा मिलेगा। तो पैसे खर्च करोगे तो तभी मिलेगा ना, वरना आप गाँव से उठा लोगे तो वही जैसा वैराइटीज़ आपको नहीं मिल पाएंगे। वही बात है, नर्सरी जाओगे तो आपको अच्छे पौधे मिल जाएंगे। ऑनलाइन ऑर्डर करने लायक नहीं है, बहुत बेकार पौधे देते हैं वो। और अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना है, 20-30 क्वांटिटी, तो आप ऐसे पैसे खर्च करके भी नर्सरी से जाके ले सकते हो। वरना आप सीड भी परचेस कर लो। अगर 20-30 लगाने हैं तो आप सीड परचेस कर सकते हो। और पे लगाना, फर्स्ट प्लांट तुलसी दे देना आप, या अरहर दे सकते हो। सेकेंडरी हाउस प्लांट 6 फीट पे देना आप, 6 फीट पे 5.5 फीट पे, उस पर आप प्रॉपर ट्री टू ट्री डिस्टेंस रखना आप 12 से 15 फीट दे देना। मेरा बहुत ज़्यादा बगीचा नहीं है, बहुत बड़ा है, जिसके कारण से मेरे को धूप पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने 12 फीट डिस्टेंस रखा है। अच्छा, एक बात बता दूँ ज़रूरी, मैंने बहुत जगह पे ऐसा वीडियो देखा है, बिहार में पौधे हो रहे हैं, आप भी अपने जगह पे लगा सकते हो। मैं जनरली मैं अपने बारे में ज़्यादा बात कर पाऊँगा, तो आप सोचोगे बार बार बिहार के ऊपर बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं जहाँ पे ये चीज़ लगा रखा हूँ, आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो, ऐसा मिट्टी आप लग जाएगा आपका। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस धरती को लेकर के, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो इस धरती पे हो रहा है, अच्छा ग्रोथ है। और मैंने यहाँ पे कुछ रेड सैंडलवुड भी लगा रखा है, लाल चंदन का भी ग्रोथ है, अच्छा है। आप इसका देखेंगे हाइट तो मेरा यहाँ पे आ रहा है, मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पे तो 3.5 समथिंग कह सकते हो, 2.5 फीट 3 फीट ऐसा है। ठीक है, तो लाल चंदन का भी ग्रोथ है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में इसमें मेहनत मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके पास घास जो है ना, घास से बहुत नफरत है इसको। तो बचपन में 2 साल तो आपको कम से कम भैया केयर करना होगा, घास ना हो इसके आसपास, वरना दिक्कत करता है, पौधे सूख जाते हैं, ये ध्यान रखना आप। अब बात करते हैं यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि 3 मिलेगा। मैंने कोई फर्टिलाइज़र इसके ऊपर नहीं दिया, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं दिया है जिससे कि
ये पौधा बड़ा हो सके जनरली। हाँ, इसके अंदर डिले हुआ है, जैसा कि मैंने बताया कि छाँव में मैंने लगाया था, छाँव में लगा के इसको ट्रांसप्लांट किया था। जब ये इतना बड़ा बड़ा हुआ था तब इसको मैंने ट्रांसप्लांट किया है, जिसमें वक्त लगा है इसमें। वरना मुझे लगता है कि इस जो ये 3 साल होने वाले हैं इसके, इससे भी ज़्यादा बड़ा ये पौधा होता, ठीक है, इससे भी ज़्यादा बड़ा ये पौधा होता। लेकिन ये हुआ क्यों नहीं? क्योंकि इसको पर्याप्त मात्रा में धूप नहीं मिला। मेहनत मेरे साइड से कम हो पाया है, मैंने किया है बट बार बार कितना करूँ, अकेला इंसान हूँ मैं, मेरे पास इतना भी नहीं है कि बहुत भरे हुए लोग हैं। डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम पे मेरे पास बहुत सारे लोग होंगे जो कि मेहनत में खुद से, क्योंकि इतना कुछ लगाया है हमने, तो आने वाले टाइम पे अभी इस पर कोई प्रॉपर ध्यान देता नहीं। फोकस करने वाले घर के लोग भी इतना नहीं मिलते जिस तरीके से मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने इतना कुछ लगाया। मैंने सागवान लगाया, शीशम लगाया, आम लगाया, कोकोनट, जामुन, लीची, मोरिंगा, बनाना, मैंगो ट्री, हर तरीके का, चंदन का, अगरवुड का, जो मोस्ट एक्सपेंसिव वुड इन द वर्ल्ड, अगरवुड, अगरतला का नाम इससे हुआ। तो सब कुछ लगा रखा है हमने, लेकिन ध्यान देने वाले एक्चुअल में लोग नहीं हैं। जो कि घर के लोग शुरुआती टाइम पे क्रिटिसाइज़ थोड़ा बहुत कर लेंगे, लेकिन सपोर्ट प्रॉपर अब मिल पा रहा है जब हमने प्रूव किया। क्योंकि घर वालों को प्रूव करना पड़ता है कि आप हो क्या, तभी जाके आपको घर वाले सपोर्ट करते हैं। ये भी रियलिटी है, तो प्रूव किया करो। होता है, सभी के साथ ऐसा होता है। तो मेरा ये मानना है कि देखोगे तो बहुत बढ़िया ग्रोथ है, ठीक है, पौधे बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ हो रहे हैं। इनके प्रूनिंग करने हैं, थोड़ा टाइम और मिल जाए मुझे तो मैं प्रूनिंग कर दूंगा, जो अच्छे तरीके से पौधे का जो मेन है टहनी, वो ब्रांच, वो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए, ठीक है। तो वो बता दिया मैंने। बाकी 3 साल तक जो झंझट है झंझट है, लेकिन इस टाइम पे आपने अगर ताने सह लिए, जो आसपास के लोग भी ताने देते हैं कि पता नहीं क्या क्या लगा दिया है आपने, हमारे गांव के लोग ऐसे बोलते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन खैर अब बुरा नहीं लगता, पहले तो शुरुआत में लगता था, क्योंकि मैं भी सोचता था होगा नहीं होगा इस धरती पे। बट बेझिझक आपको 3 साल तक, अगर आपने ट्रस्ट में, अगर 2-2.5 साल आपने दे दिया तो 2-2.5 साल में ऐसा पौधा हो जाएगा आपका। उसके बाद आप टेंशन नहीं है दोस्त, उसके बाद ये ग्रोथ उस तरीके से करेगा जैसे कि एक बड़े पौधे ग्रोथ करते हैं ना, वैसा ग्रोथ करने वाला। लेकिन उससे पहले आपको पेशेंस रखना होगा। मेरे पास पेशेंस के, ताकि मैं प्रूव कर सकूं। बट अब वहीं लोग जो बोलते थे कि यहाँ पे ये पौधा नहीं हो सकता, जो हमें क्रिटिसाइज़ करते थे, वहीं लोग अब उन्हें फिर भी ध्यान नहीं है उनका, ध्यान तो मेरा ही है इसके ऊपर। वहीं लोग बोलेंगे कि अब ये पौधा हो जाए शायद। तो आपको प्रूव करना पड़ता है और सुनना पड़ता है, अकेले करना पड़ता है, ये बात है। हो जाएगा पौधा आपका। डिस्टेंस का ध्यान रखना, धूप लगना चाहिए। मैंने वो बता दिया कि आप सीड ऑर्डर कर सकते हैं, 45 दिनों में जर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। शुरुआत से ही आप धूप वाले जगह पे लगाना और जगह डिसाइड कर लेना। इसके आसपास फालतू पौधे मत लगाना, कोई भी फालतू। इसके आसपास आप सोच रहे हो कि 6 फीट की दूरी पे सागवान लगा दे, शीशम लगा दे, नहीं भैया, अब वहाँ पे आप ये नहीं लगा सकते। खेती आप एक का कर रहे हो, एक का ही करो। और वैसे भी शेयर करना, अगर कहीं जगह पे 5 पौधे एक जगह पे और कहीं पे एक, तो एक पौधे हो, मैं एक ही रखूँगा। मैं देखता हूँ ये वैरायटी कौन सा निकलता है, क्योंकि मेरे हाथ के द्वारा ये लंगड़ा बोलते हैं ना हम, दूधिया मालदा, उस टाइप का ये आम है जो मेरे घर पे है, वो हमने लगाया है। क्योंकि बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बड़ा होता है, बहुत बिहार में पॉपुलर है वो। आँख मूंद के लोग उस आम को खरीदते एंड देख के ही पहचान आता है वो आम। वो लगाया है हमने अपने हाथों से। और मैंने 25 फीट का दूरी डिस्टेंस रखा है, 25 फीट का आम के बीच, जिसमें कह सकते हैं कि अगर वीडियो में बुरा लग रहा होगा, कुछ बात बुरा बोला होगा तो माफ़ कीजिएगा आप लोग। बट टॉपिक से भटकना पड़ता है, अगर हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर तो पता नहीं, बट हो जाता है ऐसा। तो अब इस ये मैंने इसलिए रखा है, 25 फीट की दूरी पर हमने रखा था। हालांकि थोड़ा कम भी रख सकते हो आप, गुठली लगाते हो तो गुठली में फिक्स नहीं होता कि ये कौन सा पौधा निकलेगा। लेकिन अगर थोड़ा जाति चेंज हो जाता है इनमें, आप कह सकते हैं, तो वैराइटीज़ का फ़र्क होता है। सेम अपने मदर प्लांट जैसा ही है, अपने पेरेंट्स जैसा ये नहीं हो पाता इसका फल। वही देखने के लिए जस्ट मैंने इसको रखा है। अब तो 1 साल हो ही चुका है, 2 साल 3 साल और रख लेते हैं। 2 साल 3 साल में, 4 साल में जनरली पौधे का हेल्थ अच्छा हो तो वो फल दे देगा आम का पौधा। एंड यहाँ इनकी बात कर ले तो इनको मैंने हाल ही में लगाया है। तकरीबन मुझे लगता है कि ये 10 दिन के करीब हो रहा होगा। इससे ऊँचे ऊँचे भी पौधे हैं, ठीक है। तो देखते हैं जो बेहतर लगे। इसके अंदर भी मैं घुसा नहीं हूँ, लोकल नर्सरी का है, बहुत बड़े बड़े पौधे रखा था उन्होंने। तो जो बेहतर हो उसे रखेंगे, जो बेहतर। अच्छा, इसका कंपेयर आप नहीं कर सकते इससे।
इसका लाइफ भी ज़्यादा है, उससे बढ़िया भी है ये। लेकिन आप अगर खेती कर रहे हो तो डेफिनेटली अगर बेचने के पर्पज़ से, तो फिर वहाँ पे आप भैया वहाँ पे आपको जाति देखना होगा कि किस जाति का है वो, और आपको कलम की तरफ ही जाना होगा, वरना आप उस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि वो कौन सा पौधा निकलेगा। वरना खाने के पर्पज़ से तो बेस्ट है। मैं बोलूँगा अगर खाने के पर्पज़ से 1-2 पौधे लगाने हो तो गुठली से बढ़िया नहीं हो सकता। बेस्ट है खाने के पर्पज़ से। ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि आपके मुंह में लंगड़ा जाए तो ही अच्छा लगेगा। अच्छा प्रजाति चुनो, लगा लो, मज़े लो आप। अब बात करते हैं, मैंने बताया जैसे कि 15 से 20 साल में पौधे आराम से हो जाएंगे, उसके बाद आप इसे सेल कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा गवर्नमेंट का इस पर अभी फ़िलहाल के लिए तो नियम है, लेकिन आने वाले टाइम पर नियम कुछ कम हो जाएंगे और रिस्ट्रिक्शन कम हो जाएंगे। पर आप जाहिर सी बात है नेचर को प्रमोट कर रहे हो, लगाने से पहले भी परमिशन लेना पड़ता है, ऐसा लोग बोलते हैं। बट हमने तो फ़िलहाल अभी नहीं लिया है, जो कि मैंने सीड लगाया था, तो अब भैया कहाँ से परमिशन लेते चले, और क्या माहौल है इधर का आप खुद ही समझ रहे हो। तो फ़िलहाल जो रियलिटी है, झूठे इंसान तो है नहीं, जो भी बोलते हैं वो सच बोलते हैं, और नेचर को प्रमोट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो बहुत सारे लोग डरते हैं बहुत। एक लोगों का मिथ ये भी होता है कि सांप आते हैं क्या इसके ऊपर। सबसे पहले खुशबू के ऊपर बात करें तो मुझे इससे कोई भी खुशबू नहीं आ रहा है। इससे खुशबू आता है 8 सालों के बाद, जब इसमें हार्डवुड बनना स्टार्ट होता है, तो 8 सालों के समथिंग में इस पर खुशबू आता है। ठंडा महसूस, अभी तो शीत है तो आप कह सकते हैं कि सभी जगह पर ठंडा महसूस होगा। तो यहाँ पे 8 साल के बाद इसमें हार्डवुड बनना स्टार्ट हो जाएगा, 8 साल 10 साल में। उसके बाद यहाँ पे खुशबू और थोड़ा ठंडक महसूस होगा, जिसकी वजह से सांप की बात कीजिए, स्नेक की, तो स्नेक आकर्षित हो सकते हैं। मान लीजिए कि ये पौधा पैदा नहीं करता, लोगों के बीच भ्रम है, इसी वजह से लोग लगाना नहीं चाहते डर के मारे। एक तो इसका चोरी भी होता है, रियलिटी है कि अगर आगे चल के, मेरे गांव में तो मुझे नहीं लगता किसी ने लगाया होगा, इतने सारे लोग हैं, बट आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस भी, उनको थोड़ा डर भी लगता है। रिस्ट्रिक्शंस के बारे में मुझे पता है कि इन्हें पता नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन वो डरते हैं कि सांप आ जाए। स्नेक के कारण से लोग नहीं लगाते, और शायद वो गलत तरीके से लगाते होंगे तो वो भी ग्रोथ नहीं होता होगा, ये भी एक बात है। तो ज्ञान प्रॉपर ना होने के कारण से, नॉलेज ना होने के कारण से ये पौधा लोग नहीं लगा पाते। अच्छा, एक बात और है कि सांप आता नहीं, सांप ये पौधा पैदा नहीं करता। हाँ, ऐसा होता है कि अगर 8 साल हो जाए तो इसमें खुशबू आता है, 8 साल के 10 साल के बाद आपको खुशबू देखने को मिलेगा। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मेरे तो अभी एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ को लेकर के, मैंने देखा भी नहीं अभी, बट फ़िलहाल अभी तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम पे डेफिनेटली इसके अंदर कुछ खुशबू आपको नज़दीक, मैंने ये सुना है कि नज़दीक जाओगे तो महसूस होगा खुशबू। एंड बाकी आकर्षित कर सकता है जीवों को अपने प्रति। जब ठंडक होगा तो जाहिर सी बात है आप भी सोचते हो, कहीं पे गर्मी का दिन हो, आप जान जा रहा हो गर्मी के मारे, क्या सोचोगे कहीं पे ठंडक मिल जाए भैया वहाँ पे बैठ जाए, सोचते हो ना। वही बात है, अगर मान लीजिए आप आसपास आपके स्नेक है तो वहाँ पे हो सकता है कि 1-2 मैं ज़्यादा डरा रहा हूँ आपको, बट अगर ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसके ऊपर सांप आके बैठे ही बैठे, बट हो जाए सो कभी हो जाए एक्सीडेंटली, वो बात अलग सा है। ये डिस्कस कर लिया, तो सांप को लेकर के पंगा नहीं है, कुछ भी पैदा नहीं करता ये। ऐसा नहीं होता कि पूरा झूल जाते हैं इसके ऊपर, लोग डराते हैं भैया, नहीं चाहते लोग आगे बढ़े। धरती पे कौन चाहता है लोग आगे बढ़े, बट मैं चाहता हूँ कि लोग आगे बढ़ें, क्योंकि लोग आगे बढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और लोगों से जो प्यार मिलेगा वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आगे हम लोग मिलेंगे, और भी चंदन का फुल जानकारी हमने दिया है आज के इस वीडियो के अंदर। कोई भी जानकारी आई थिंक मिस नहीं किया। अगर कुछ मिस किया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिस तो किया होगा, ऐसा नहीं है। अब बिक्री को लेकर के कंसर्न नहीं रहेगा आगे चल के, ये बहुत सारे कानून हैं जो मैंने मिस किया है, मैं आगे बात कर लूँगा इस पर। बट अब मेरा टेंशन ख़त्म, क्योंकि अब ये जो ग्रोथ करने वाला है ये अनबिलीवेबल रहने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि अब प्रूनिंग ज़रूरी है, क्योंकि ये पौधा जो है ना वो सीधा नहीं जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो कहीं कहीं से ये जो मेन ब्रांचेस है वो सीधा जा रहा है, तो मुझे कट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी के जो ब्रांचेस है ना वो यहाँ पे तंग कर रहे हैं इसको, ठीक है, जिसकी वजह से ये भी ऐसे हो रहा है। तो ये थोड़ा सा मुझे ध्यान देना होगा, और मैं दे सकता हूँ, इसमें बड़ी बात नहीं है, वो कट करूँगा मैं जहाँ से देख रहा हूँ प्रॉब्लम हो। ये प्रूनिंग भी बहुत सोच समझ के किया जाता है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो लाऊँगा, इसके ऊपर भी वो जानकारी तो बहुत होता है पौधे के बारे में। सिर्फ लोग, अच्छा आप 2 साल 3 साल तक तो इसका छटाई भी नहीं कर सकते, 2 साल तक आप छटाई नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर पौधे का ग्रोथ ना हो और आप उसके ब्रांचेस को कट कर दो तो फिर वो आंधी में टूट सकता है। तो ये ऐसे मोटा हो रखा है, इसे है 1-2 है इधर, तो देखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या कट किया जाए ना किया जाए। बहुत सोच समझ के कट किया जाता है, वरना आपका पौधा ये पतलू जैसा हो जाएगा और ऊपर
भागता चला जाएगा और बाद में आंधी में टूट भी सकता है, और ना टूटा तो हार्डवुड अच्छा मोटा सा पौधा नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो जाहिर सी ये बात है, अगर फूड ही ये ना बना पाए, खाना ही अच्छे तरीके से ना बना पाए, तो फिर कहाँ से ग्रोथ। बहुत लंबा वीडियो बन चुका है, अपलोड करने में मेरा तो हालत ख़राब होने वाला है। जानकारी तो जो दिया वो दिया, जो छूट गया हो मुझसे आप पूछ लेना। और वाटर को लेकर के वाटरिंग आप करते, सीड लगा रहे हो तो वाटरिंग आप 2-3 दिन पे मतलब मिट्टी थोड़ा गीला होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं, मिट्टी गीला थोड़ा होना चाहिए, और बस इतना ही है। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब, इस लाइन में बहुत कम लोग हैं, जानकारी भी बहुत कम है, लिमिटेड है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अगर कुछ पॉइंट इसके अंदर छूटा हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूँगा। बताने को ही बहुत कुछ है जो इंसान के लिए ज़रूरी है। अब जा रहे हो पौधे, जहरीले पौधे आप बाज़ार से खा रहे हो, फल खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, सब कुछ जहरीले ही खा रहे हो, तो कुछ तो अच्छा। एक बात और है, लोगों के बीच मिथ होगा, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, अगर आप चाहो तो फल पे भी जीवित रह सकते हो। फल पे क्या होता है, आपको बीमारी कम होगा, बहुत कुछ है फल के बारे में, आप रिसर्च कर लेना दोस्तों, पता कर लेना। तो अगर आप फल लगाते हो ना, तो फल लगाते हो तो आप कुछ घर के भी फल खा पाओगे, सिर्फ जहर ही नहीं खाओगे आप, ठीक है। वो जो जहरीले फल सब्जी मिल रहे हैं तो वो नहीं खा पाओगे आप, कुछ घर का ऑर्गेनिक खा पाओगे। तो बहुत ऑर्गेनिक चीज़ें लगा रखे हैं हमने, मैंगो जैसा मैंने पहले डिस्कस किया, कोकोनट, इधर बनाना, लीची, बहुत पौधे हमने लगाए हैं, मैंगो, तो खाने के लिए बहुत कुछ लगा दिया है हमने। तो ये सब ज़रूरी है अपने हेल्थ के लिए, और सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो हेल्थ ही है। हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम लोग, हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम होगा। और ये क्या नहीं देगा आपको, लोग सोचेंगे कि भैया आपने कभी देखा है बढ़ई, पूरा ज़िंदगी उनका यही काम करते करते कट जाता है। आप अगर लगाते हो तो आने वाले टाइम पे इतना पैसा ज़रूर देगा कि आपको दिक्कत नहीं होगा। रिटायरमेंट है ये आपका। और मैंने जिस एज पे लगाया, 3 साल का ये पौधा हो रहा है, अभी आप देखोगे 40 फीट, 30 फीट, 40 फीट का पौधा, इधर तो 40-40 फीट का हो रखा है 3 साल में। इतना सा लगाया था, कोई नर्सरी से नहीं लगाया हमने। तो टाइम दोगे सब, अब टाइम लोग दे कहाँ पे रहे। ये इस टाइम का जब मैं डिप्रेशन में था तभी ये पौधा मैं लगाया था, देख रहा था मैं कहीं के लायक हुई नहीं, बहुत कम उम्र से ऐसा लग रहा था, हमने कर दिया, चलो आगे चल के कुछ हो जाए। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बहुत कुछ इसके बारे में वीडियो लाएंगे हम, बहुत हर जो जो कुछ पूछोगे मेरे नॉलेज में है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा उस। और डिस्टेंस को लेकर के भी मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, जैसे कि बहुत कुछ है, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो लाऊंगा तो मैं डिस्कस कर लूँगा। थैंक यू सो मच।